राधा से विवाह क्यों नहीं किया कृष्णा ने? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भक्तों की रक्षा के लिए मानव रूप में अवतार लेकर संपूर्ण जगत का कल्याण किया। द्वापर युग में जब कंस के अत्याचार से पृथ्वी पर पापियों का भार बढ़ता जा रहा था, सर्वत्र अन्याय और अधर्म का वर्चस्व था, संत समाज त्राहिमाम कर उठा। भगवान का नाम लेने वालों को कठोर यातनाएं दी जा रही थी। ऐसे संकट काल में श्री हरि विष्णु कृष्णावतार में प्रकट हुए। कृष्ण का अवतार अन्य सभी अवतारों से विशिष्ट है, क्योंकि इस एक अवतार में उन्होंने समाज को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। उन्होंने जीवन सूत्रों को माला की तरह गूंथकर एक दूसरे से पिरोया, सृष्टि को प्रेम की एक नई परिभाषा प्रदान की, जीव के वास्तविक रहस्य और सत्य आचरण को बताया। उन्होंने सदा ही धर्म के मार्ग पर चलने वालों के कर्तव्यों के प्रति सचेत किया और बार बार कर्म की कठिन परिभाषाओं का सरल बखान किया। मानव के लक्ष्य को साधने की कला उन्होंने सिखाई। धर्म और राजनीति को समाज के सरोकारों से बांधने के सफल प्रयोग किए। अपने व्यवहार से कर्म की व्याख्या पग पग पर प्रदर्शित की। उन्होंने भक्ति योग व प्रेम योग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जीने की कला, जीवन के मार्ग और जीव के परम उद्धार का सहज ज्ञान कराया। ज्ञान के तत्वों को प्रभु ने अपनी लीलाओं से रेखांकित किया। श्री कृष्ण के प्रेम योग का अनुशीलन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया। सार यही है कि जो भक्त कृष्ण योग का रसपान करेगा, उसे सभी संकटों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम के प्रतीक हैं। आज भी हर उम्र के लोग श्री कृष्ण और राधा के प्रसंगों को बड़े चाव से सुनते हैं। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। आज की नई पीढ़ी जिनके लिए प्रेम का अर्थ प्रेमिका को हर हाल में पाना है, वो अक्सर राधा कृष्ण के प्रेम को अधूरा या अपूर्ण मानते हैं। लेकिन क्या सच में राधा कृष्ण का प्रेम अपूर्ण था? कृष्ण को इतनी प्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम सब जानना चाहते हैं, मगर इस प्रश्न का उत्तर पाने से पहले आइए राधा श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा और जानते हैं। राधा रानी की कान्हा से पहली मुलाकात तब हुई जब वह स्वयं 11 महीने की थी। तब श्री कृष्ण महज 1 दिन के थे। उस समय उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है उस समय राधा जी अपनी मां कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। तब वह अपनी माता की गोद में थी और कन्हैया पालने में। गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि जन्मोत्सव के बाद कान्हा दूसरी बार राधा जी से तब मिले जब वह अपने पिता नंद बाबा के भांडीर वन से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बताया जाता है कि जो स्वयं श्री राधा रानी थी, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वह कन्हैया को उन्हें दे दें। तब नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में डाल दिया। कहा जाता है कि यह मुलाकात लौकिक नहीं, अलौकिक थी। वन की मुलाकात के बाद राधा जी और कान्हा की अगली मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह स्थान नंदगांव और बरसाना, जो कि राधा जी की जन्मस्थली थी, उसके बीच में है। ये एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मुरलीधर और राधा की उस अद्भुत प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी, जो युगों युगों से हर हृदय को प्रेम के प्रकाश से रोशन करते आ रहा है और सृष्टि के कायम रहने तक करता ही रहेगा। सृष्टि पालक भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, वो सब पृथ्वीलोक पर रहने वाले जीवों के बीच अनेकानेक शिक्षा एवं कर्तव्यों का आदर्शतम स्थापित करने हेतु हुए हैं। प्रेम योग उनमें से एक है। ये सत्य है कि भगवान कृष्ण राधिका से अगाध प्रेम करते थे। ये प्रेम आत्मिक था और अलौकिक भी। नंद और बरसाना गांव के सारे लोग उनकी लीलाओं से परिचित थे। ऐसा नहीं था कि कृष्ण राधा से विवाह नहीं कर सकते थे, परंतु उनका इस धरा पर कृष्ण अवतार लेने का ध्येय प्रेम की निस्वार्थ और अद्वितीय परिभाषा स्थापित करना था।
कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया। प्राचीन समय में रुक्मणी, सत्यभामा, समेथा, श्री कृष्णामसरा प्रचलित थीं, जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता। देव की पुत्र श्री कृष्ण कुछ समय तक गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वो कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा कहीं यह जिक्र मिलता भी नहीं कि राधा ने कभी द्वारिका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। एक मत ये भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थीं, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ थीं। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को कहा कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वे और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वो श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों ने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई। राधा और श्री कृष्ण की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी। राधा को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। ये आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। एक व्याख्या के अनुसार कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी, जैसे कि कई बच्चे शादी का खेल खेलते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मणी कृष्णा नहीं। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थीं। रुक्मणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थीं। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। उस पत्र को पढ़कर और रुक्मणी के हृदय में उमड़ते प्रेम को देखकर मुरलीधर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया। कई मत ये भी है कि पूर्व के किसी श्राप के कारण राधा कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण की सेविका श्रीदामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गईं और श्रीदामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्री हरि की संगति प्राप्त होगी और तुम गोकुल को वापस लौटोगी। मत और मान्यताएं चाहे जो भी हों, मगर सत्य ये है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग चीजें हैं। विवाह से पूर्णतः अलग प्रेम एक पृथक अनुभूति है। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मनुष्यों को प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि वह बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का है।
पौराणिक कथाओं में प्रचलित अन्य कथाओं की तुलना राधा कृष्ण से नहीं की जा सकती। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्याएं क्यों न कर ली जाएं, सब कम ही है। उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा। उम्मीद है कि राधा कृष्ण के विवाह से संबंधित आपकी सारी जिज्ञासाओं का उचित उत्तर मिल गया होगा। इस तरह की रोचक और सटीक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और भी दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। जय राधे कृष्ण।